हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके साथ भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी। इसकी आज पहली क्लास है और आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सभी आपके साथ लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इससे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और इसके साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हम हम आपके लिए और भी ऐसी बेहतर बेहतर वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फैजपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 505। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 389। क्वेश्चन नंबर 3। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 235। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? दोस्तों, पांडुलिखन समिति को ही प्रारूप समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पूछा है इसका कौन सदस्य नहीं था। नंबर ऑप्शन ए मोहम्मद साउदुल्ला, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी के अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, ऑप्शन डी सहमति और समायोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी
श्री राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। और इसी दिन पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा बने थे, जिसे हम उद्घाटन बोलते हैं, संविधान सभा का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 13, लो दोस्तों आ गया क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन डी K.M. मुंशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए B.R. राव, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी K.M. मुंशी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 375 आर्टिकल 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 387 आर्टिकल 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 395 आर्टिकल 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 395 आर्टिकल 10 अनुसूचियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ हमारे संविधान पारित होने पर थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल, अगर सब आर्टिकल को जोड़ेंगे तो लगभग 444 से ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 19, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा ही अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने लगी। क्वेश्चन नंबर 20, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन डी लोगों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित संविधान सभा थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी 1936, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी
24वें संविधान सभा की रचना एवं संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी हुई। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन ए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। ऑप्शन बी, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन सी, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। ऑप्शन डी, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए। इनमें से पॉइंट बताने हैं। अच्छा, ये 4 पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4। अब इनके पॉइंट बताने हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। इसके ऑप्शन है, केवल पहला सही है, बी है 2 और 3 सही हैं, सी है 3 और 4 सही हैं, डी है 1 और 4 सही हैं। तो आइए देखते हैं दोबारा से कौन कौन से पॉइंट सही हैं। संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। पहला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। तो इसका पहला पॉइंट सही है, बिल्कुल राइट है कि किया गया था। दूसरा पॉइंट है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये दूसरा गलत है क्योंकि किया गया था। तीसरा पॉइंट है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। तो ये भी गलत है। और चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए। तो चौथा पॉइंट भी आपका सही है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे पहला और चौथा, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, B.N. राव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 70। क्वेश्चन नंबर 27, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 229 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 12 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि
होगा। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद ने संविधान सभा में प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 32, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंट से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल का आधा पार्ट बांग्लादेश में चला गया, फिर इनको दोबारा से, वर्तमान में बांग्लादेश है, पहले तो वो पाकिस्तान में था, तो फिर दोबारा से इन्हें मुंबई से जिताया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सॉरी ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? नंबर ए समान आधार अधिकार, नंबर बी सर्व मताधिकार, नंबर सी सम्मति मताधिकार, नंबर डी वर्गीय मताधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? नंबर ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आचार्य जेवी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 40, संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन ए जनवरी 22, 1946, ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947, ऑप्शन सी जनवरी 20, 1947, ऑप्शन डी जुलाई 26, 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। यही पांडुलिखन समिति के और प्रारूप समिति तीनों एक ही समिति हैं, एक ही तीनों समिति के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य मिलाकर के टोटल 7 थे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए गोपालाचारी अयंगर, बी अल्लादे कृष्णस्वामी अयंगर, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग भाषाओं में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर है वेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे, जिनको VN राव भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी S राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी N गोपालस्वामी अयंगर, ऑप्शन सी H बेग, ऑप्शन डी TD कृष्णमाचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी H बेग। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 समितियां नियुक्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ए 29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 51, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 52, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए एम एन राव, ऑप्शन ए बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम एन राव। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एन एम राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1936। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन ए प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीयों द्वारा चुनी गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को इसी दिन पहली बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे तो इसके दो आंसर हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है यूपीएससी और आईएएस ने माना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष माना है, लेकिन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है नहीं, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन होगा जेवी कृपलानी, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। कुछ बुकों में जेवी कृपलानी दिया गया है लूसेंट वगैरह में, लेकिन घटना चक्र में जेवी कृपलानी को साफ साफ इनकार कर दिया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष माना है। क्वेश्चन नंबर 62,
राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 64। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 65। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1949। दोस्तों इसका डी ऑप्शन है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। किसी कारणवश पीडीएफ से छूट गया है, टाइपिंग करते वक्त कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 66। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 68। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन 1946। क्वेश्चन नंबर 70। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन कमीशन आयोग, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। चलिए दोस्तों, आज का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। लगभग जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा से थे वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नई नई इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। अगला पार्ट इससे अगले आएगा जिसमें अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सभी हम लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए जिससे आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए
ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों चलते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।